महाराज मथुरा के पास में अब जब साधु नहीं थे वो, तो फावड़े से काट करके ऐसे किसान जैसे मेड़ के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और फावड़े से काट दिया और पुलिस से दाएं बाएं हो गई। जब उन्हें बचाव पर कुछ नहीं मिला तो कहीं बड़े आश्रम में पहुंच गए, दाढ़ी वाड़ी रखा ली, बाल बाल रखा लिए, भगवा पहन लिए। अब किसको क्या पता चलेगा कौन क्या है? भाई गांव वाले तो उस व्यक्ति को पहचानते हैं ना, गांव वाले जानते हैं और तो कोई जानता नहीं है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि लगभग 10-15 साल गुजर गई और 10-15 साल गुजरने के बाद गांव में उसने बता दिया कि मैं साधु बन गया। तो पुलिस का तो वही काम है ना, पुलिस ने पकड़ लिया। जब उसके कितने बाबा आप जेल में पड़े हैं नहीं पड़े, तो देखो न्याय तो मिलता है, उसके यहाँ न्याय है। कहीं पर भी न्याय ना हो लेकिन उसकी नीली छतरी वाले के पास न्याय है। दूसरा भी ये मान के चलो कि मेरा बेटा जब तक हमारी आंखों के सामने था, अब हमारी आंखों के सामने नहीं है तो हमारा समझो बस उतना ही था। लेन देन का मसला होता है ये, जो भी जीव है मेरा भी कोई ना कोई आपको कुछ देना होगा। जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपको समय दे रहा हूँ, पेट्रोल फूंक करके आया हूँ, है ना। आपका भी अब कौन सी आत्मा है, आप कब पैदा कहाँ हुए, मैं कहाँ हुआ, कोई मिलन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई कुछ नहीं, ये भी संयोग है, ये भी संयोग है ना। तो जिसका जिसके भाग्य, जिसका जो लेना देना लिखा है वो लेकर उतना लेकर के जाता है। आप देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, घर घेर बिक जाते हैं, डॉक्टर को पैसा दे देते हैं, फिर भी हम उसको बचा नहीं पाते। फिर किससे लड़ाई लड़ोगे आप? आज तो तुम ये है कि चलो बच्चा हो गया, इसमें आप हो सकते हो कि भाई इसने मार दिया, उन पर लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन नहीं, ये नादानी है। हमें अपने समय को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, अपने मन को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। और जब उसकी बात बता रहा हूँ कि जो किसी का बुरा करता है उसका बुरा होता है, होगा। मतलब वो चाहे एक्सीडेंट से मरे, चाहे बीमारी से मरे, उसका हाथ कटे, पैर कटे, उसके परिवार में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, वो इंसान को गुमराह कर सकते हो, ऊपर वाले को थोड़ी। ऊपर वाले को कौन गुमराह करेगा जनाब? ऊपर वाले भले पुलिस वाले के लिए कह देते हैं कई लोग कि जी पैसा खा गए, ये खा गए, वो खा गए। अरे वो उससे कौन खाएगा? उसने पैसा खा के खुश हो लिया, लेकिन उसकी आत्मा तो वो तो सबको देने वाला है। इसलिए मेरा मतलब ये है, देखिए थोड़ा सा आध्यात्मिक, थोड़ा परमात्मा को और थोड़ा सा वैसे अपने गम को दूर करो, अपना काम पर अपना थोड़ा सा फोकस करो, जासूसी नजर रखो इनके बारे में लोगों से, और जो बात आती है उसको पुलिस को, अपने आईओ को, अपने एसएचओ को, उनको बताओ। ठीक है, विधि के विधान है, इसमें उलझोगे, बार बार थाने जाओगे, बार बार थाने में बैठे रहोगे, पूरा दिन खराब करोगे, अपनी सब्जी का काम खराब करोगे, आपका नुकसान होगा, आपका फायदा कुछ नहीं। अपना भी तो शरीर का नुकसान है, आगे मान लिया अब वो ये तो जाने वाला चले है, ये सब जो है सर्दी में इनको वहाँ जा करके ले जा करके बैठा दो, है सारी चीज होती है, सारे देखना। तो मेरा तो समझाने का बस इतना ऐसा ही था कि हम भी कहीं पर हमारी मदद पड़े, मेरा नंबर आप ले लेंगे, मैं भी आपके नंबर शेयर कर दूंगा। कभी आपको आना हो तो मेरी ऑफिस है 12 सेक्टर में, 101 नंबर कमरा है, मैं उसमें बैठता हूँ। आप आकर के मेरे से अपनी बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं आपकी मदद करूँगा। पुलिस नहीं सुनेगी तो हम सुनवाएंगे, हम बैठे हुए हैं, और कोई नहीं सुनेगा उसके लिए भी हम बैठे हुए हैं, हम जिला प्रशासन में बैठे हुए हैं, है ना। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब बोला अब बताओ क्या कह रहे थे? अंदर गए थे तो वो सर जी हमसे बोल रहे थे कि हम आप लोगों पे मुकदमा कर देंगे। हाँ। थोड़ा सा अंदर बात मत करो, थोड़ा सा। हाँ। वो लोग हम लोगों से बोल रहे थे कि आप लोगों पे मुकदमा कर देंगे। मतलब हमारा भाई हुआ है, मतलब जो भी है तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। नहीं, आप इतना छूटते ही उन्होंने कह दिया मुकदमा कर देंगे। छूटते ही कह दिया था हम लोगों से। हाँ, यही बोला था,
हम लोग नहीं, ये गरीब तो कोई लोग बात हैं, नहीं तो है, ये कौन तो सी- खैर अब देखिए जो भी अधिकारी अभी अधिकारी हैं, मैं हूँ तो मैं आपकी सुनूंगा ना। नहीं, हमने ये बोला था कि आप एक बार जब दिनेश आप से कहीं बात पर कर गलत, लो। जब आप कानून को हाथ में लोगे, जब सड़क जाम करोगे, जब पत्थर फेंकोगे, नहीं, हमने पत्थर पहले नहीं- सुनो, पहले मेरी बात सुनो, बता पहले रहे मेरी ये बात तो सुनो, साफ तो ऐसे है ना। जब आप सड़क पर बैठ जाओगे, धरना लगा लोगे, पत्थर फेंकने लगोगे, अफसरों को अभद्र भाषा बोलने लगोगे, अभद्र अफसरों के कपड़े फाड़ने लगोगे, तो उनके पास क्या होगा? वो तो मुकदमा दर्ज करेंगे, उनके पास तो यही है, मुकदमा दर्ज करके आपको अंदर हवालात में दे देंगे। लेकिन जब आप सीधे सीधे जा करके और विनम्रता से किसी के साथ पेश आ रहे हो अंदर कि गए थे बाबूजी, भाई साहब, अंकल जी, चाचा जी, बताओ हमारे बच्चे का क्या हुआ, वो मिला है नहीं मिला है, हमें क्या करना चाहिए, तो उसका तो जवाब उन्हें इंसानियत से देना चाहिए। बिल्कुल ढूंढ रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, मिल जाएगा, हो जाएगा, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो संतोषजनक जवाब दें। संतोषजनक जवाब देना चाहिए किसी उन्होंने- भी इंसान को। जो इंसान है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिसके अंदर संस्कार है, जिसके अंदर माँ बाप ने कुछ सिखाया है, जो बहन बेटी वाले परिवार का है, वो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करेगा। हाँ, किसी की भी नहीं करेगा, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर, हम इतने है ना। हमें सम, लेकिन इतने प्यार से बोले थे उनसे, हम्म, जब भी उनने यही मम्मी नीचे बैठ गई, चक्कर आ गए, दोनों लोग हमारे लिए चाय मंगवा दो। ये हमारा भाई साथ गया, इससे बोलने हमारे लिए चाय मंगवा दो बाहर से। बोलने किसने कहा? पुलिस ने? पुलिस ने कि है जाए ना? बोला बिल्कुल, उन्होंने बोला हमें 2 चाय दे देना, ला के बोल देना जो कोने पे जाओ वहाँ चाय लेके आओ वहाँ से। नहीं, वो खोखे वाले को बोलने को कहा होगा, तुमसे ये नहीं कहा होगा। मुझे तुम बोला कि पैसे वहाँ से ला जाओ के उनसे दे दो। कि चाय मंगवा दो वहाँ से और बिस्किट चाय खाने के लिए मंगवा मंगवा दो, ये बोला। अच्छा, हमसे यही बोला कि अगर उस दिन ऐसे हंगामा, उसी दिन हमारा जिस दिन भाई खत्म हुआ था, हम खुद अपने आपे में नहीं थे, बताओ हमारा भाई चला गया और इन लोगों के पास जा रहे थे, ये भी कुछ नहीं, जो लड़के वो आए थे उसी लिए तो हमसे बोलने अगर आप दोबारा आए इधर हंगामा किया तो अंदर तुम्हारे लिए मुकदमा कर देंगे, तुम्हें सभी बंद कर देंगे, ऐसे बोल रहे थे उसे। फिर हम चले आए। नहीं, ये तो खैर गलत है। ऐसे ये तो बोले हमको, हम चले ये आए तो रोते हुए वहाँ से। ये तो अच्छी बात नहीं है कि हाँ, बताओ हम इतना भी नहीं पूछ सकते हैं सर उनसे कि भाई नहीं, हमारा अधिकार है आपका पूछने का, पूछने का अधिकार है नहीं, इसीलिए हम आज गए थे। अधिकार है पूछने का, पूछ सकते हैं। पहले तो हम लोगों से ये बोला कि आप लोग गेट बंद कर दो, मम्मी को बाहर निकाल दिया, हाँ, हम ही दोनों बहनों को। दोनों थे, हम्म, तब ये धमकी दी थी उन्होंने, यही बोला था। चलो मैं पूछूंगा, मैं बात करूँगा, है ना। सर वो नहीं बताएंगे आपको, देखना आपको वो हमारी क्या गलती बताएंगे? निकालेंगे, वो नहीं बताएंगे। वो हर बात पे हम कुछ बात बोलते हैं, हम कुछ बदल लेते हैं, क्या करें हम, कोई है